नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय एस कुमार। पिछले वीडियो में भी अपन ने इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो के अंदर भी अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको टोटली अंग्रेजी के अंदर पढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि मैं जो है अंग्रेजी के अंदर कम पढ़ाता हूँ, बट चूंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वो है जिनकी इंग्लिश के अंदर कमी है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके आपको पढ़ाता हूँ। बट आपको लिखना पेपर में अंग्रेजी में ही है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको समझे और प्रत्येक वर्ड के मीनिंग को अगर आप समझ गए ना, तो आप क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज क्या हैं। किसी भी भाषा के मुख्य कौशल क्या होते हैं आपको समझाने हैं। तो आपको पता है कि प्रत्येक भाषा के अंदर चार मुख्य कौशल होते हैं, यानी कि देयर आर फोर बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। एक भाषा के चार मुख्य कौशल होते हैं। अब पहला कौशल क्या है? लिसनिंग। क्या होता है पहला? लिसनिंग। लिसनिंग का अर्थ होता है सुनना। सबसे पहले बालक क्या करता है? सुनता है। देन स्पीकिंग दूसरा कौशल होता है। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। इसके बाद होता है रीडिंग, ये आपका तीसरा स्किल्स है। और लास्ट है आपके एंड राइटिंग, लिखना। तो सबसे पहले बालक क्या करता है? लिसनिंग करता है, सुनता है। उसके बाद स्पीकिंग करता है, बोलता है। उसके बाद रीडिंग करता है, पढ़ता है। एंड लास्ट में क्या करता है? राइटिंग करता है, लिखता है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, LSRW। अगर आपको याद नहीं रहता है कि आगे पीछे कैसे उनको लिखना है, तो आप LSRW याद रख लीजिए, ताकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये चारों जो हैं सही सिस्टमेटिक क्रम में आप याद रख सको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फोनेटिक्स क्या होता है, किसे आप फोनेटिक्स कहते हो। अभी फोनेटिक्स क्या है इसको समझते हैं। द साइंस ऑफ साउंड्स एंड साउंड सिस्टम इन इंग्लिश इज कॉल्ड फोनेटिक्स। जो ध्वनि का विज्ञान है, साउंड्स का जो विज्ञान है, या जो साउंड सिस्टम का जो विज्ञान है अंग्रेजी के अंदर, उसे ही अपन फोनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ध्वनियों का जो विज्ञान है उसे फोनेटिक्स कहा जाता है। किसके अंदर? अंग्रेजी के अंदर। और देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी के अंदर जो हैं 44 टाइप्स की जो हैं साउंड्स होती हैं। कितनी तरह की ध्वनियाँ होती हैं? 44 टाइप्स की। उनमें से 20 साउंड्स जो हैं आपके वावल साउंड हैं, यानी स्वर ध्वनियाँ हैं। इसके अलावा 24 जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड हैं, यानी कि व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। तो अपन ये समझ गए हैं कि द साइंस ऑफ द साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स। जो ध्वनि का जो विज्ञान है उसे अपन क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। एंड जो है 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसमें से 12 जो है 20 जो है आपके वावल साउंड हैं, जबकि 24 जो है आपके कॉन्सोनेंट साउंड हैं। तो आपको टोटल जोड़ के आप 44 लिख सकते हो। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है मोनोप्थोंग्स। तो ये फोनेटिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं। मोनोप्थोंग्स जो हैं प्योर वावल साउंड्स आर कोल्ड मोनोप्थोंग्स, यानी कि प्योर वावल जो प्योरली यानी कि शुद्ध जो स्वर होते हैं उन्हें अपन मोनोप्थोंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर ध्वनियाँ जो हैं आपके मोनोप्थोंग्स कहलाती हैं। इट मीन्स प्योर वावल साउंड्स, शुद्ध स्वर ध्वनियाँ जो हैं, शुद्ध स्वर ध्वनियाँ आपके मोनोप्थोंग्स कहलाती हैं। देयर आर 12 प्योर वावल साउंड्स और मोनोप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो हैं 12 प्योर वावल साउंड होते हैं। शुद्ध 12 शुद्ध स्वर ध्वनियाँ होती हैं या मोनोप्थोंग्स। आपको याद रखना है कि मोनोप्थोंग्स कितने हैं अंग्रेजी के अंदर, तो वो हैं आपके 12। मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं? शुद्ध स्वर ध्वनियाँ आपके मोनोप्थोंग्स कहलाती हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है डिप्थोंग्स या ग्लाइड्स। किसे आप डिप्थोंग्स या ग्लाइड्स कहते हो? तो इसको अपन समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोप्थोंग्स। दो मोनोप्थोंग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है आर कॉल्ड ग्लाइड्स और डिप्थोंग्स। जो है क्या कहलाता है? डिप्थोंग्स या ग्लाइड्स कहलाता है। जब भी आप दो मोनोप्थोंग्स को कंबाइन करके बोलते हो तो वो आपका डिप्थोंग्स कहलाता है। देयर आर 8 ग्लाइड्स और डिप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी के अंदर जो हैं 8 ग्लाइड्स या डिप्थोंग्स होते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ग्लाइड्स के रूप में भी आपको दे सकता है या डिप्थोंग्स के रूप में भी आपको दे सकता है, दोनों एक ही चीज़ें।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज स्पीकिंग, स्पीकिंग है क्या, किसे आप स्पीकिंग कहते हो। आप जानते हो कि ये एक बेसिक स्किल है किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो एक बेसिक स्किल होने के अलावा इसका मीन्स क्या होता है आपको समझाना है। व्हाट, इसका जो मीन्स है वो क्या है, यानी कि व्हाट इज स्पीकिंग। तो अपन समझेंगे कि स्पीकिंग मीन्स, स्पीकिंग का मतलब होता है मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स, ध्वनियों का सही तरीके से प्रयोग करना, इन ऑर्डर, सही क्रम के अंदर, देट हैव मीनिंगफुल सेंस, और जो ध्वनियाँ आप प्रयोग कर रहे हो उनका जो है होना चाहिए क्या, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, जिनका एक सही अर्थ आप बता सको। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका एक निश्चित क्रम हो और सही सेंस वो पकड़े, तो उन ध्वनियों का जो एक आप मास्टरी करते हो, उनको सही तरीके से प्रयोग कर पाते हो, तो यही आपकी स्पीकिंग है। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। अब बोलने के लिए आपको मास्टरी करनी पड़ती है साउंड्स के अंदर, यानी कि आप जो ध्वनियाँ बोलते हो उन पर आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। और इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब है उनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए, शब्दों को आगे पीछे नहीं बोलना है। और देट हैव, जो कि रखती हैं, क्या रखती हैं, मीनिंगफुल सेंस। मीनिंगफुल सेंस का मतलब होता है सही तरीके का अर्थ। ऐसा ना हो कि आप जो बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग जो है वो ना निकले। तो मीनिंगफुल सेंस भी इनका होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि एम्स या पर्पज ऑफ रीडिंग, पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं या पढ़ने के लक्ष्य क्या हैं, रीडिंग क्यों की जाती है, वो आपको बताना है। एम्स ऑफ रीडिंग आर, पढ़ने के उद्देश्य हैं टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तरीके से उच्चारण करना, करेक्ट स्ट्रेस, सही तरीके से बल आघात, कहाँ जोर से बोलना है कहाँ धीरे से बोलना है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए रीडिंग के लिए। एंड उसके अलावा इंटोनेशंस ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, कहाँ वाक्य के अंदर या शब्द के अंदर उतार चढ़ाव होता है, तो उसको भी आपको, इंटोनेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, तो उसका भी आपको याद रखना है। तो रीडिंग के लिए तीन पर्पज हैं। पहला पर्पज है टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तरीके से उच्चारण करना। दूसरा है करेक्ट स्ट्रेस, सही तरीके से बल आघात का प्रयोग करना, कहाँ जोर से बोलना होता है कहाँ धीरे से बोलना होता है उसका सही प्रयोग। एंड लास्ट है आपके सामने इंटोनेशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, सेंटेंस या जो वर्ड होते हैं उनको जो है उतार चढ़ाव को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ जो है आप सही तरीके से इस वाक्य को ऐसे बोल सकते हो। तो ये तीन चीज़ें आपके एम्स ऑफ रीडिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है कि साइलेंट रीडिंग क्या होती है। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन पठन, मौन रहकर पढ़ना। तो साइलेंट रीडिंग को आप अगर आप अंग्रेजी में समझो तो साइलेंट रीडिंग आप सब जानते हो कि मैं साइलेंट होकर या मोबाइल को साइलेंट करके मैंने रख दिया है, यानी कि मोबाइल अब क्या रहेगा, मौन अवस्था में रहेगा, उससे कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। तो इसको समझ लेते हैं। साइलेंट रीडिंग मीन्स, साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ना, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, बिना कोई आवाज जो है उत्पन्न किए। प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है उत्पन्न करना, एनी साउंड का मतलब कोई भी ध्वनि उत्पन्न किए बिना अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो क्या है, साइलेंट रीडिंग ही तो है। इन साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग के अंदर लर्नर, सीखने वाला, रीड्स पढ़ता है, विदाउट मूविंग हिज लिप्स, उसके होठों को हिलाए बिना वो क्या करता है, साइलेंट रीडिंग करता है या रीडिंग करता है। तो ऐसी रीडिंग जिसमें कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो या फिर आप अपने होठों को नहीं हिलाते हो तो वो साइलेंट रीडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का क्या महत्व है, हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। पहली इंपॉर्टेंस है एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, देट की अ गुड स्पीकर, एक अच्छा वक्ता, इज अ गुड लिसनर, क्या होता है, एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता होता है। तो जो व्यक्ति अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल पाता है। जिसके पास शब्दकोश कम है, बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, तो वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले लिसनिंग पे काम करना है, देन फिर आप जो है टीचिंग करोगे, तब आपके ये फायदे में रहने वाला है। अगला है लिसनिंग हेल्प्स, लिसनिंग जो है सहायता करती है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, द मीन्स ऑफ स्पीकर्स वर्ड, बोलने वाले के शब्दों को समझने में मदद करती हैं क्या, लिसनिंग। जब आप सुनते हो तो सामने वाले ने क्या बोला है उसको आप समझ जाते हो। अगला है लिसनर कैन अंडरस्टैंड, लिसनर समझ सकता है, सुनने वाला समझ सकता है। अबाउट करेक्ट स्ट्रेस, सही तरीके से किस प्रकार से जोर दिया गया है किस वर्ड पर, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। या रिदम, उसकी रिदम क्या है, ताल जो है वो क्या है,
इसके अलावा पोज पैटर्न का मतलब होता है कहाँ रुकना है बोलते बोलते, वो भी किसे पता चलता है जब हम किसी की बातें सुनते हैं। देन फिर अपने को पता लगता है कि लिसनिंग जो है एक अच्छी प्रक्रिया है रीडिंग के लिए। तो रीडिंग जो है उसके लिए आपको अच्छी लिसनिंग करनी पड़ेगी। और लिसनिंग के क्या फ़ायदे हैं, रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पार्ट्स ऑफ अ लेटर क्या हैं। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। ऑफ अ लेटर, आप एक जो पत्र लिखते हो, पत्र के कितने भाग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पत्र के किसी भी लेटर के 5 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सबसे ऊपर लिखे जाने वाला एड्रेस एंड डेट। सबसे पहले क्या लिखते हो आप, एड्रेस एंड डेट लिखते हो। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखते हो। क्या लिखते हो, सैल्यूटेशन लिखते हो, जिसमें आप वो लिखते हो कि किसको पत्र लिखा जा रहा है और उसका विषय क्या है। आप जो पत्र लिखते हो वहाँ सब्जेक्ट लगाकर आप लिखते हो और किसको लिखा जा रहा है इसके अंदर ही वो लिखा जाता है। देन फिर आप लिखते हो बीच में 4-5 लाइनें, जो आपका मुख्य लेटर का भाग होता है। जो लेटर का मुख्य भाग है उसे आप बॉडी कहते हो। क्या कहते हो, लेटर की बॉडी कहते हो। उसके बाद आपका आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि 5-6 लाइनें लिखने के बाद एंड में आप लिखते हो कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ या मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज़ को सही करोगे। तो वो जो 2 लाइनें होती हैं वो आपकी सब्सक्रिप्शन के अंदर आती हैं। देन लास्ट में आप अपना नाम लिखते हो तो उसे कहते हैं सिग्नेचर। तो ये 5 चीज़ें एक लेटर के अंदर पाई जाती हैं, एड्रेस एंड डेट, सैल्यूटेशंस, बॉडी, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। इसके बाद आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज क्या है। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, ऑफ अ लैंग्वेज एक भाषा का मुख्य कार्य क्या है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। एक भाषा के 3 मुख्य कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य हैं, सबसे पहला है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शन। कुछ लैंग्वेज के फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं। सूचना प्रदान करने वाले भी क्या होते हैं, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज के फंक्शन होते हैं। इसके बाद है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है वर्णन करते हो, किसी चीज़ को आप वर्णन कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, आपके लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन है, वर्णनात्मक फंक्शन। इसके बाद है डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन। तो इस बार आप आदेश देते हो। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, आदेश या निर्देशित भाषा के कार्य। तो भाषा के 3 कार्य हैं, पहला सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, दूसरा है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, दूसरों को बताना, और तीसरी बात है डायरेक्टिव, किसी को निर्देश देना। तो भाषा के ये फंक्शन होते हैं, इंफॉर्मेशन को देना, एक्सप्रेस करना और डायरेक्शन देना। तो ये मुख्य कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो जो है सबको शेयर कीजिएगा।